बिहार में बकरीद पर कुर्बानी बैन, राणे के सवाल पर बवाल, भड़की आरजेडी। बिहार में बकरीद को लेकर बवाल मचा है क्योंकि बकरीद पर कुर्बानी अब डिजिटल कराने की मांग है और आरजेडी का सवाल है, इसलिए ये सारा हंगामा मचा हुआ है। हंगामा मौलाना भी काट रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों कुर्बानी पर बिहार में बवाल है और सवाल भी। आखिर इस पर आरजेडी में इतनी हाय तौबा क्यों मची है। सवाल यह भी कि क्या बकरीद की आड़ में उस वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश हो रही है जिसे हमेशा सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी और लालू ने इस्तेमाल किया। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे के बयान से बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है। नीतीश राणे के इस बयान पर कि वर्चुअल बकरीद मना ली जाए, बकरीद के दिन कंप्यूटर पर फोटो लगाकर बकरा काटें, इस पर आरजेडी सहित बिहार कांग्रेस के नेता हमलावर हो गए हैं और भयंकर बवाल हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि भयंकर बवाल आरजेडी कांग्रेस आखिर क्यों मचा रहे हैं। सवाल कई और भी है। बकरीद पर मुसलमानों को साधने की हो रही कोशिश, तेजस्वी को बिहार में मिलेगा मुसलमानों का साथ। सवाल यह भी कि बकरीद पर क्या विपक्ष का बवाल काटने का है प्लान। क्या लालू के लाल वाई समीकरण को फिर साथ पाएंगे। आरजेडी में मुसलमान नेताओं को कितनी जगह मिली। बकरीद से पहले आरजेडी ने बिहार में बवाल मचाया, पहला नीतीश राणे के बयान को लेकर और दूसरा कुर्बानी को लेकर। दरअसल आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि नीतीश राणे ने जिस तरह का बयान बकरीद पर दिया है और उन्होंने कुर्बानी के संबंध में जिस तरह की बात कही है, ये भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो एजेंडे की राजनीति करती रही है, भारतीय जनता पार्टी जो समाज में नफरत और कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने वाली राजनीति करती रही है, वो एक बार फिर कर रही है। नीतीश राणे के बयान ने भी यही करने का काम किया है और ये मुसलमानों के खिलाफ जंग जैसा है। एजाज अहमद ने आगे कहा, भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि सभी धर्मों के लोग परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार पर्व मनाएंगे, उस पर रोक नहीं है। लेकिन जब भी बकरीद का समय आता है तो बीजेपी के लोग ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। इस तरह की भाषा कहीं से उचित नहीं है। ये तो हमने आपको आरजेडी का बयान बताया, लेकिन अब आपको कांग्रेस का भी बयान बताते हैं कि नीतीश राणे पर क्या कहा गया। फिर कुर्बानी पर हो रहे बवाल और मुसलमानों पर हो रही राजनीति की भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस बोली घातक साबित होगा। नीतीश राणे के बयान पर बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन ने कहा है कि देश के आर्थिक हालात अभी बद से बदतर हैं। ऐसे में जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं के द्वारा सांप्रदायिक राजनीति करना बेहद घातक साबित हो सकता है। जब हमें विकास और स्थिरता पर बात करनी चाहिए तो हमारे जिम्मेदार नेता त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जिनसे अपना विभाग नहीं संभल रहा, वो केवल विवादित बयानों से खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की जुगत भिड़ा रहे हैं। बीजेपी और एनडीए के नेताओं को कम से कम जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बयानबाजियों पर। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कुर्बानी पर कहा था कि होली या दिवाली आती है तो कुछ लोग सलाह देने के लिए आगे आ जाते हैं, कहते हैं पर्यावरण के मुताबिक होली मनाएं, ड्राई होली मनाएं, पटाखे मत फोड़ें। अब बकरीद आई है तो उनसे यानी मुसलमानों से बोलिए कि जरा वर्चुअल बकरीद मना ले। एआई का जमाना है, कंप्यूटर पर एक बकरे की तस्वीर लगाएं और दिखाएं कि हम बकरा काट रहे हैं। राणे के इसी बयान से पूरा विवाद शुरू हुआ। चलिए अब कुर्बानी को लेकर हो रहे बवाल का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि सरकार ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर बैन लगा रखा है। इस पर तमाम मौलाना बिफर गए हैं, बवाल काट रहे हैं। हालांकि सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह का भी इस पर बयान आया और उन्होंने कहा, सऊदी अरब गौवंश और ऊंटों सहित कुछ जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा रहा है। वो अरब मुसलमान है, सच्चे मुसलमान है, वो धर्मांतरित मुस्लिम नहीं है। कुरान में कहीं भी गौवंश की कुर्बानी का जिक्र नहीं है और भारत में ये अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है। विपक्षी पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि मवेशियों के वध में कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और उन्होंने बिहार सरकार सहित राज्य के अधिकारियों से उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने सार्वजनिक मवेशी वध प्रथाओं को खत्म करने और साथ ही साथ कुछ राज्यों की प्रशंसा भी की है। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को सड़कों पर मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए धन्यवाद देता हूं।
गिरिराज सिंह ने विपक्षी दलों पर चुनावी लाभ के लिए तुष्टीकरण की राजनीति अपनाने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि ऐसी राजनीति ने बार बार होने वाले सामाजिक और धार्मिक तनावों में योगदान दिया है। फिलहाल जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं वो गलत भी नहीं है, क्योंकि विपक्षी पार्टी सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक साधने के चक्कर में हमेशा से रही है। और अगर ऐसा ना होता तो 2025 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार न बनाकर किसी मुसलमान को बनाते। लेकिन तेजस्वी ने हमेशा सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करना जाना और इशारों में आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी इस बात को कह चुके हैं। मुसलमानों के साथ आरजेडी ने किया धोखा। दरअसल मुसलमानों के साथ आरजेडी हमेशा से धोखा करती आई है और अब्दुल बारी सिद्दीकी का जो हमने नाम लिया वो लालू के बेहद करीबी माने जाते हैं। चुनावी मौसम में आपको याद होगा जब टिकट बांटने का काम आरजेडी कर रही थी तब अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ही आगे आकर कहा था कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा टिकट भी देने चाहिए और कहीं ना कहीं तेजस्वी को हमारी बात को मानना भी चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की नहीं सुनी और ना ही उन मुसलमानों को तवज्जो दी गई जो आरजेडी को देनी चाहिए थी। लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल तो आपको याद होगा जब शहाबुद्दीन जैसे बड़े मुस्लिम चेहरे उनके करीब रहते थे और क्योंकि वो दबंग भी थे और एक मुस्लिम चेहरा भी, कई और मुस्लिम भी थे जो करीब रहा तो करते थे लेकिन उन्हें तवज्जो देने का काम नहीं किया गया और वही काम तेजस्वी की तरफ से आरजेडी में किया जा रहा है और इसी से मुसलमान नेता काफी नाराज हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी पर यह सवाल उठे कि क्या मुसलमान सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाने के लिए रह गया है, जब तेजस्वी यादव की तरफ से ऐलान किया गया कि हम मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का दावेदार बनाने जा रहे हैं। ये सवाल ओवैसी की तरफ से उठाए गए, ये सवाल बिहार के उन मौलानाओं की तरफ से उठाए गए जिनकी तरफ से कहा गया कि क्या मुसलमान सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को वोट देगा, जबकि आरजेडी मुसलमानों का ना तो विकास करेगी और उन्हें बेवकूफ बनाने का काम करेगी, जिससे यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से चाहे फिर लालू हो या फिर लालू के लाल तेजस्वी, मुसलमानों को धोखा दिया गया। मुसलमानों को सिर्फ ये बताया गया कि आपके इलाके का विकास होगा, हम आपको तवज्जो देने का काम करेंगे। ना तो लालू ने ये काम किया और ना ही तेजस्वी ने। हाँ, लालू यादव के करीब जरूर कुछ मुस्लिम लीडर रहे हैं लेकिन मुस्लिमों को वो तवज्जो नहीं दी गई जो कि आरजेडी में दी जानी चाहिए थी। और इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि जब मुसलमानों को लेकर खास तौर पर आपने काम नहीं किया तो बकरी ईद के मौके पर आखिर क्यों मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि आरजेडी प्रवक्ता का जो बयान सामने आया, तेजस्वी यादव का जो बयान सामने आया, उसमें उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार में मुसलमानों का कभी भी विकास नहीं हो सकता और मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करेगा। चलिए ठीक बात है, आरजेडी कह रही है कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम किया जाता है और बीजेपी उनका विकास नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव सीएम नहीं रहे, ऐसा नहीं है कि बिहार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री रहते भी तेजस्वी यादव ने मुसलमानों के लिए कोई ऐसा बड़ा ऐलान नहीं किया जिसके बाद हम बेबाकी से उनसे सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने ऐलान कर दिया होता मुसलमानों के लिए कि हम ज्यादा से ज्यादा उन्हें सीट देंगे चुनावों में और मुसलमानों का विकास करेंगे, तो आज इस समय तेजस्वी यादव से हम सवाल नहीं पूछ रहे होते कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया और मुसलमानों के लिए बकरीद पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, उनके विकास की बातें नहीं। तो सवाल तो उठेंगे जो बेबाकी से हम पूछेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आरजेडी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हालांकि कहा जा सकता है 2020 में रही, अब तो नहीं है, लेकिन विपक्षी चेहरा तेजस्वी यादव जरूर है और इस वक्त नेता प्रतिपक्ष भी। ऐसे में मुसलमानों के लिए सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों के लिए आपको जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए, जो ना तो लालू प्रसाद यादव की सरकार में हो सका और ना ही तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री रहते। सिर्फ और सिर्फ हुई तो राजनीति जो आज भी हो रही है, यानी बकरीद के मौके पर, जिसके बाद सवाल तो पूछे जाएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।